हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। मैं आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा चुकी हूँ और उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बच्चों दे चुकी हूँ। ये हमारी सेकंड पोएम है पोइट्री की, फायर एंड आइस। ठीक है बच्चों, पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि बच्चों सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों का सिलेबस इंग्लिश का सेम हो गया है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं और चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, दोनों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पोएम को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट पोएम को पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो को, उसी तरह से इसको भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, वो पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी और ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है। तो समझेंगे बच्चों। देखो, थोड़ा सा मैं आपका इस पोएम का थोड़ा समरी बता देती हूँ। समरी से आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप इसको समझ लेंगे बाद में। ठीक है, देखो जैसा कि हमारा टाइटल कह रहा है, क्या कह रहा है टाइटल? फायर एंड आइस। क्या कह रहा है? फायर एंड आइस। ठीक है, फायर मीन्स होती है आग और आइस मीन्स होती है बर्फ, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो इस कविता में, इस पोएम में कवि ने ये इमेजिन की है, कल्पना की है कि संसार का जो अंत होगा वो दो प्रकार से होगा। ठीक है, पोएट क्या कर रहा है, ये इमेजिनरी है, पोएट की कल्पना है। ठीक है, तो या तो फायर से होगा या आइस से होगा। ठीक है, फायर की तुलना इसने इच्छा शक्ति से की है। किससे की है? तृष्णा से, इच्छा से, इच्छा शक्ति से। और आइस की तुलना की है घृणा से। ठीक है, दो ही चीज़ें हमारे समाज में अभी बढ़ रही हैं बच्चों, एक तो तृष्णा बढ़ रही है और एक घृणा बढ़ रही है। तृष्णा क्या बढ़ रही है? इच्छा शक्ति हमारी बढ़ती ही चली जा रही है। हम देखते हैं दिन पर दिन अंधाधुंध अपनी इच्छा शक्ति किसी के कब्जे में नहीं है। सब दिन पर दिन पेड़ों को काट रहे हैं, मकान बना रहा है, बंगला, गाड़ी, ये सब। इच्छाएं का अंत कभी नहीं होता। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं अपने नेचर को हानि पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह इच्छा शक्ति के द्वारा ही प्रकृति का अंत होगा। मतलब इच्छा शक्ति किस में परिवर्तित हो जाएगी? फायर में। ठीक है, तो इच्छा शक्ति की तुलना किससे की है बच्चों? ध्यान देंगे, थोड़ा सा ये चीज़ समझ लेंगे तो आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इच्छा शक्ति की तुलना किससे की है? फायर से। और घृणा की तुलना किससे की है? आइस से। घृणा, एक तो हमारे अंदर घृणा बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को हम अच्छे से देखना ही नहीं चाहते, एक दूसरे से लोग घृणा करते हैं, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? तो दो प्रकार की इमेजिनेशंस हैं पोइट की। क्या है? एक तो इच्छा और एक घृणा। इच्छा की तुलना किससे की है? एक बार फिर समझ लें। इच्छा की तुलना फायर से की है और घृणा की तुलना आइस से की है। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार से। और वो जो फेवर करता है, तो पोएट जो फेवर करता है उन लोगों की फेवर करता है जो लोग संसार का अंत फायर से बताते हैं, उसकी फेवर की है पोएट ने। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, पढ़ेंगे इस पोएम को। Some says the world will end with fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ठीक है, some says, some says का मतलब some means कुछ लोग। ठीक है, some means कुछ, says means कहते हैं, वर्ल्ड means संसार, एंड means अंत होगा, फायर means आग से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, अग्नि से होगा। वर्ल्ड में संसार, विल एंड मीन्स अंत होगा, इन फायर मीन्स आग से या आग में। सम सेज इन आइस, सम सेज इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत आइस से होगा। तो दो लाइन क्लियर हुई बच्चों? फिर से देखेंगे इन दो लाइन को। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। ठीक है,
कुछ लोग, सम मीन्स कुछ लोग से सेंस है, से मीन्स कहते हैं, वर्ल्ड मीन्स संसार का, बिल एंड मीन्स अंत होगा, एंड फायर मीन्स आग से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, या कह लीजिए अग्नि रूपी या इच्छा रूपी अग्नि से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगा, बर्फ से होगा, पानी से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव, फ्रॉम वॉट आई हैव, चला जाता है, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम वॉट, आई, वॉट मीन्स जो कुछ, फ्रॉम वॉट तब से, और जो कुछ, वॉट का सेंस क्या है बच्चों, जो या जो कुछ। आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड मीन्स मैंने जांचा है, देखा है, डिजायर मीन्स इच्छा को। पोइट क्या कह रहा है कि मैंने इच्छा शक्ति को जांचा है, लोगों की इच्छाओं को जांच लिया है, भांप लिया है, समझ लिया है, ठीक है। तो वॉट मीन्स जो, अब तक जो मैंने जांचा है, परखा है, देखा है। आई हैव टेस्टेड, मैंने जांचा, ऑफ डिजायर मीन्स इच्छा को। तो पोइट कह रहा है कि मैंने डिजायर को तो जांच लिया है, परख लिया है। तो आई होल्ड, होल्ड विद का मतलब है बच्चों फेवर करना, ठीक है। होल्ड विद का मतलब सहमत होना या फेवर करना। दोज मीन्स उन लोगों की, हु मीन्स जो, फेवर मीन्स फेवर करते हैं मतलब साइड लेते हैं, और फायर मीन्स आग की, ठीक है। मैं उन लोगों की फेवर करता हूँ, उन लोगों से सहमत हूँ जो इस संसार का अंत फायर से बताते हैं। हु, दोज मीन्स वो, हु मीन्स जो, फेवर मीन्स फेवर करते हैं, फायर मीन्स अग्नि की। मैं उन लोगों की फेवर करता हूँ जो लोग किसका फेवर करते हैं, फायर का फेवर करते हैं, अग्नि का फेवर करते हैं, ठीक है। फिर समझ लेंगे इस स्टैंडा को एक बार फिर। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा। सम सेज इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आइस से होगा। फ्रॉम वॉट, फ्रॉम मीन्स तब से, वॉट जो कुछ, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने डिजायर को टेस्ट कर लिया है, इच्छा शक्ति को जांच लिया है। आई होल्ड विद दोज, मैं उनकी, होल्ड विद का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। होल्ड विद का अर्थ क्या है, सहमत होना या राजी होना, ठीक है। मैं उनसे सहमत हूँ, उनसे राजी हूँ। दोज मीन्स वो, हु मीन्स जो, फेवर मीन्स फेवर करते हैं, फायर मीन्स अग्नि का। मैं तो उन लोगों से राजी हूँ, उन लोगों से सहमत हूँ जो लोग ये मानते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा। पोइट क्यों कहता है ये बात बच्चों, थोड़ा समझ लो। क्योंकि इस समय समाज में सबसे ज़्यादा क्या फैला हुआ है, इच्छा शक्ति ही स्प्रीड आउट हो रही है। किसी की इच्छाएं कब्जे में नहीं है। अगर व्यक्ति के पास साइकिल है तो वो मोटरसाइकिल की इच्छा करता है, मोटरसाइकिल है तो उसके पास फोर व्हीलर नहीं तो हवाई जहाज हो, ये सब उसकी इच्छा शक्ति बढ़ती ही जा रही है। छोटा घर है, फिर बड़ा घर है, फिर वो उद्योग चलाता है, और फिर क्या करता है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है, और तो इच्छा शक्ति व्यक्ति की बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार से लगता है कि कहीं ना कहीं नेचर को इससे हानि हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस इच्छा शक्ति से ही संसार का अंत होगा, ठीक है बच्चों। तो फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टैंजा पर चलेंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, ठीक है। तो पहले एक बार वर्ड टू वर्ड अर्थ को समझ लेंगे बच्चों, तो फिर हम आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो वट इफ का तो मतलब जानते हैं यदि, ठीक है। हैड टू, पेरिश मीन्स होता है बच्चों खत्म होना या समाप्त होना या मरना। ट्वाइस मीन्स दो प्रकार से, ठीक है। ट्वाइस मीन्स दो। आई थिंक मीन्स होता है बच्चों सोचना। नो मीन्स जानना। एनफ मीन्स पर्याप्त। हेट मीन्स घृणा। एक बार फिर देखेंगे। थिंक मीन्स सोचना, नो मीन्स जानना, एनफ मीन्स पर्याप्त, हेट मीन्स घृणा। टू से मीन्स कहना, दैट मीन्स जो, डिस्ट्रैक्शन मीन्स नाश होना या विनाश होना, आइस मीन्स बर्फ से, इज ऑल्सो ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान, ठीक है। एंड वुड सफिस, सफिस का मतलब है पर्याप्त होना, ठीक है। सफिस का मतलब पर्याप्त होना।
ठीक है। अब एक बार फिर पोएम पर चलेंगे बच्चों, इस स्टेंजा को फिर एक बार समझेंगे। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसका अंत, लेकिन इसका अंत दो प्रकार से ही होगा। पेरिश मीन्स अंत होगा या समाप्त होगी, ट्वाइस मीन्स दो प्रकार से। कौन से दो प्रकार से बच्चों? आइस एंड फायर, या फायर एंड आइस, दो प्रकार से, या तो फायर से होगा या आइस से होगा, ठीक है। तो दो प्रकार से। बट आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, मैंने जाना है, एनफ ऑफ हेट, और मैंने हेट को भी जाना है, जो लोगों के अंदर हेट भरी हुई है, घृणा को भी मैंने अच्छे से जाना है, समझा है। जिस तरह से उसने पिछले स्टेंजा में चर्चा की थी, किसकी चर्चा की थी? डिजायर की। उसी तरह से वो कह रहा है कि मैंने हेट को भी जाना है। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, टू से वो कहता है दैट के फॉर डिस्ट्रैक्शन ऑफ आइस इज ग्रेट ऑल्सो, तो आइस से जो डिस्ट्रैक्शन होगा ऑल्सो ग्रेट, तो वो ग्रेट होगा, ठीक है। बर्फ से जो नाश होगा पृथ्वी का, इस संसार का, वो ग्रेट होगा। तो पोइट ने क्या माना है कि वह कहता है कि जो संसार का डिस्ट्रैक्शन होगा, नाश होगा, विनाश होगा, डिस्ट्रैक्शन मीन्स नाश या विनाश, आइस, डिस्ट्रैक्शन आइस, जो बर्फ से विनाश होगा, इज ऑल्सो ग्रेट, वो क्या होगा? ग्रेट होगा, ठीक है। एंड वुड सफिस, और यही पर्याप्त होगा, यही ठीक होगा। क्या होगा? सफिस मीन्स पर्याप्त या सही होगा। फिर एक बार इस पोएम को एक बार फिर दोहरा लेते हैं बच्चों। some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire। some से, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, some से in ice, और कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत आइस से होगा। फ्रॉम मीन से, वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने डिज़ायर को भी टेस्ट किया है, इच्छा शक्ति को टेस्ट किया है। आई होल्ड विद का मतलब फेवर करना, सहमत होना। दोज मीन्स उन लोगों का हु फेवर फायर, मैं उन लोगों का फेवर करता हूँ जो आग का फेवर करते हैं। क्या आग का क्या फेवर करते हैं? फायर का फेवर करते हैं, कि संसार का अंत फायर से होगा, मैं उन लोगों से सहमत हूँ। कौन सहमत है बच्चों? पोइट सहमत है। किन लोगों से सहमत है? जो लोग ये मानते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन संसार का अंत दो प्रकार से ही होगा। पेरिश मीन्स मरना या नाश होना या विनाश होना, ट्वाइस मीन्स दो प्रकार से। संसार का अंत दो प्रकार से ही होगा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, मैं हेट को भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ, मैंने हेट को भी पर्याप्त रूप से जाना है, पहचाना है, समझा है। जिस तरह से उसने डिजायर को जाना है, उसी तरह से हेट को भी जाना है, क्योंकि उसने हेट की तुलना आइस से करी है और डिजायर की तुलना फायर से की है, ठीक है। टू से दैट, वह कहता है दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, वो क्या कहता है कि जो डिस्ट्रैक्शन होगा आइस से जो नाश होगा, विनाश होगा इस संसार का, इज ऑल्सो ग्रेट, वही ग्रेट होगा। एंड वुड सफिस, और यही पर्याप्त होगा, यही सही होगा, क्योंकि ये उसका मानना है कि आग से भाई इच्छा शक्ति से नाश होगा तो संपूर्ण विनाश होगा, और आइस से होगा, आइस का मतलब है पानी का भर जाना, और पानी भरेगा तो एकदम से उतना विनाश नहीं होगा जितना आइस से होगा, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी में इच्छा शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, आग इतनी बढ़ जाएगी, सब कुछ एकदम नष्ट हो जाएगा। लेकिन आइस से जो होगा, तो मान के चलिए जो ऊंची चीज़ें हैं वो तो कम से कम सेफ होंगी, ऊंचे टीले पर जो देश प्रदेश बसे हुए हैं वो तो कम से कम सेफ होंगे। तो ऐसी पोइट की थिंकिंग है, सोच है, तो वो उसे लगता है कि जो आइस डिस्ट्रैक्शन होगा वो ग्रेट होगा, किससे? फायर डिस्ट्रैक्शन से, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और चलो इसके MCQ क्वेश्चन पर चलते हैं। MCQ वेस्ट अभी हम आपको बता देते हैं। आ जाते हैं बच्चों पढ़ाई पर, फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं MCQ वेस्ट पर हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे, समझेंगे इसको।
फर्स्ट ही हमारा ध्यान देंगे, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम के पोइट कौन हैं, ठीक है, तो कौन है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट पोएम के भी आपके यही पोइट हैं, जो पोएम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, उसके भी पोइट यही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और फायर एंड आइस भी इन्हीं की है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ से देखेंगे बच्चों, व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद, ठीक है, पोइट ने फायर की किससे तुलना की है। पोइट मीन्स कवि ने, कंपेयर मीन्स तुलना की है, फायर मीन्स अग्नि की, विद मीन्स से, किससे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हेटर्ड, दूसरा है डिजायर, तीसरा है हॉट, और तीसरा बोथ ए और सी, ठीक है। तो उसने किससे तुलना की है, हेट से तो की नहीं है, डिजायर से की है, डिजायर से की है, जैसा कि हमने आपको बताया था, किसकी तुलना की है, फायर की, डिजायर से, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, थर्ड क्वेश्चन होगा, वो होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरिस। पेरिस का क्या अर्थ है, मीनिंग मीन्स अर्थ, पेरिस। जैसा कि मैंने अभी आपको पोएम पढ़ाई थी, तो उसमें पढ़ाया था कि पेरिस, पेरिस मीन्स होता है बच्चों मरना या समाप्त होना, बताया था, ध्यान होगा आपको। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है ब्लूम, राइस, ग्लो, डाई। तो क्या होगा आपका, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये सेकंड पैसेज में आया है डाई शब्द, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डाई, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का उसने कहाँ पर यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकृत अलंकार। हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ये बहुत सारे अलंकार होते हैं, ठीक है। तो किसकी तुलना की है, देखो, फायर एंड आइस, आग की और आइस दोनों की, दोनों का मानवीकरण किया है उन्होंने। पर्सोनिफिकेशन किसको किया है, अर्थ की तो बात हुई नहीं है, किसकी हुई है, फायर की और आइस की। और तीसरा फोर्थ ऑप्शन दे रहा है आपका बोथ ए बी, क्या दे रहा है, बोथ ए बी, तो इसका ये वाला हो जाएगा डी, बोथ ए बी, ठीक है। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाएंगे, पांचवें क्वेश्चन पर आ जाएंगे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन होगा हमारा, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। अब वो ये पोइट ये कह रहा है कि उस पोएटिक डिवाइस को बताइए जो इस लाइन में यूज की गई है। कौन सी लाइन में, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। वो डिस्ट्रक्शन जो होगा, वो आइस से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो ग्रेट होगा, इस लाइन का ये अर्थ है। क्या होगा, पृथ्वी का जो नाश होगा, जो बर्फ के द्वारा होगा, तो वो ग्रेट होगा, वो अच्छा होगा। तो ये मेटाफर तो है नहीं, ठीक है, तुलना तो इसमें हुई नहीं है, ठीक है। और इसमें होगी हमारी इमेजिनरी हो जाएगी, क्योंकि इमेजिन मीन्स होती है कल्पना करना। मेटाफर होगा नहीं, एलिस्ट्रेशन होगा नहीं, ऑक्सीमोरन होगा नहीं, इसका होगा इमेजिनरी। क्या होगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों होगा, क्योंकि इसमें कभी सिर्फ कल्पना ही तो कर रहा है कि संसार का अंत जो होगा वो आग से होगा और बर्फ से होगा, बर्फ से होगा वो ग्रेट होगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा सिक्स्थ, व्हाट डज आइस सिंबलाइज। आइस को किससे सिंबलाइज किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइस की तुलना किससे की है उसने, हेट से, और फायर की तुलना उसने किससे की है, डिजायर से। तो स्पष्ट दिख रहा है हमको कि आइस की तुलना किससे की गई है, हेटर्ड से। हेट मीन्स होती है, हेटर्ड मीन्स घृणा करना, लव से की नहीं गई है, वॉयलेंस डिजायर से की नहीं गई है,
ऑल ऑफ एबव, तो हेट से। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि किसकी तुलना किससे की गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 8वां, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। अब मैंने पहले भी आपको राइमिंग स्कीम की चर्चा की थी, तो इसमें आपकी है, देखो, फायर, आइस, डिज़ायर, फायर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी फायर और डिज़ायर, पहली और दूसरी और तीसरी लाइन सेम है, और आइस दूसरी अलग है। तो इसका हो जाएगा आपका ये ए होगा इसका। ठीक है, ए होगी इसकी पोएटिक डिवाइस, क्योंकि पहली, तीसरी और चौथी लाइन सेम है और दूसरी लाइन अलग है, इसकी जो तुक है वो अलग है। राइमिंग स्कीम क्या होता है? राइमिंग का मतलब होता है तुक, लयबद्धता। जिस तरह से गीत गाते हैं ना, तो गीत की एक तुक होती है, लय होती है। प्रोज और पोएट्री का अर्थ बच्चों ग्रामर बेस पर निकलता है, और ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रोज लिखी जाती है, प्रोज ग्रामर के आधार पर लिखी जाती है, ग्रामर के आधार पर उसका अर्थ निकलता है। लेकिन पोएम जो लिखी जाती है वो कंपोज की जाती है, लिखी नहीं जाती है, उसकी तुक बनाई जाती है। जिस तरह से गीत की तुक बनाई जाती है, उसी प्रकार से पोएम की भी तुक बनाई जाती है। तो उसमें देख तुकबंदी नियम होता है, इसको कहते हैं राइमिंग स्कीम। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा ए बी ए बी सी बी सी डी। इसकी चर्चा मैं एक दिन आपको कर दूंगी बोर्ड पर, जब बोर्ड पर आपको ग्रामर बेस पढ़ाऊंगी उसी दिन, किसी दिन आपको इसको समझा दूंगी पूरा डिटेल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फायर एंड आइस इज ए हाईली symbolic पोएम बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज इज। ठीक है, ये फायर एंड आइस एक बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बिकॉज क्योंकि इट यूजेस कॉन्ट्रैक्टिंग आइडियाज, इट इज ए मेडिटेटिंग अबाउट हाउ टू अर्थ विल एंड इट कॉर्पोरेट्स साइंटिफिक टर्म नन ऑफ अबव। तो इसका हो जाएगा बच्चों बी। इसका क्या हो जाएगा? बी, कि उसने सिंबॉलिक पोएम क्या की है, इट इज मेडिटेशन अबाउट हाउ टू अर्थ विल एंड। ये एक मेडिटेशन है, एक ध्यान है इसके बारे में कि अर्थ का अंत कैसे होगा, इसलिए इसका ये होगा अर्थ विल एंड वाला। ठीक है बच्चों, आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे 10 पर। हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइडेड विद। साइडेड का मतलब साइड लेते हैं, विद मीन्स किसकी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसकी साइड लेते हैं? तो मैंने आपको ये फर्स्ट स्टैंजा में आपको पढ़ाया था, वो किसकी फेवर करते हैं कि जिसका अंत किससे होगा? आइस से होगा, कि संसार का अंत आइस से होगा, वो इसकी फेवर करते हैं। तो पहला ऑप्शन होगा दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर, दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन आइस, इस यही वाला होगा। सेकंड होगा हमारा, कौन सा होगा? बी होगा सेकंड। दोज मीन्स वो, हु बिलीव ये विश्वास करते हैं कि दिस वर्ल्ड इस संसार का विल एंड अंत होगा, इन आइस मीन्स आइस से, बर्फ से, इस संसार का अंत आइस से होगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर पोएम आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो आप पोएम को एक बार नहीं, एक बार आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को फिर चला लीजिए, फिर एक बार खोल लीजिए, फिर एक बार चला लीजिए, 2-3 बार उस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको पोएम रट जाएगी। रटने के बाद आप इसके MCQ क्वेश्चंस को फाइंड आउट समझेंगे, देखेंगे, मैंने आपको समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू। अब मैं आपको अगली पोएम या अगला लेसन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तब तक के लिए आपको धन्यवाद बच्चों।